अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब नया बंदा जाता है तो वो क्या काम कर सकता है, क्या जॉब उसको मिलती है। जबकि अगर वो यूरोप के किसी मुल्क जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह में जाता है नया बंदा, तो उसके पास काम की क्या चॉइस होती है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो जाते हैं स्टडी वीज़े पे। जबकि जो यूरोप के मुल्क हैं वहाँ पर स्टडी वीज़े की बजाय वहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे दोस्त भाई हैं वो डंकी लगा के जाते हैं। ठीक है जनाब। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि ऑफ कोर्स आप स्टडी वीज़े पे जाते हैं तो आपको काम करने की कानूनी तौर पर हफ्ते के 20 घंटे इजाज़त होती है। आप 20 घंटे हफ्ते के काम कर सकते हैं। उसमें काम क्या होता है? देखें, आप रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं एज अ वेटर। आप रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं एज अ शेफ़ की हेल्प के लिए, जो किचन हैंड की जॉब होती है। वेजिटेबल्स काटनी होती हैं, या आप फ़िश एंड चिप्स या बर्गर बनाने के जो छोटे छोटे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ग्रिल जो होती है, यानी कि जिसके ऊपर बारबेक्यू किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे कैफ़े हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जनाब स्टडी वीज़े को पे जो लोग जाते हैं उनको बड़ी आसानी के साथ जॉब दे देते हैं। 20 घंटे आप हफ्ते में करते हैं। वो 20 घंटे ऐसे होते हैं कि आपको अगर 8-8 घंटे की 3-2 शिफ्टें मिल सकती हैं, या आप 4-4 घंटे के 5 दिन काम कर सकते हैं, या 10-10 घंटे के 2 दिन काम कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैश इन हैंड की जॉब करके ज्यादा काम कर सकते हैं। मतलब 20 घंटे टैक्स पे कर लिया, उसके बाद कैश इन हैंड की जॉब कर ली, यानी कि उसमें ये होता है कि आपने टैक्स नहीं देना होता और कानून के कागजों में आप जॉब नहीं कर रहे, लेकिन आपको पैसे उसके मिलते रहते हैं। इसके बरक्स अगर हम साथ साथ बात करें यूरोप की। अच्छा, फ्रांस में मैं जब गया था ना, तो वहाँ जो मैंने माहौल देखा है, वहाँ ये है कि जो नया बंदा आता है ना, जिसके पास कागज नहीं होते, ऑफकोर्स उसको काम करने की इजाजत नहीं होती, तो वो जनाब अपने पाकिस्तानी दोस्तों से मिलेगा और उनसे ही कहेगा कि जी मुझे रिहाइश चाहिए। तो उन्हीं में से लोग कहेंगे जी हमारे पास एक बंदे की गुंजाइश है, आप हमारे साथ शेयरिंग में रह सकते हैं। 150 से 200 यूरो महीने के उसका जो है ना रेंट होता है। एक कमरे में 2-2 3-3 लोग भी होते हैं। अच्छा, वहां पर फिर वो जो लोग काम कर रहे होते हैं ज्यादातर बिल्डिंग लाइन का, बातिमा का काम उसको कहते हैं। तो वो लड़का जो नया होता है उनके साथ ही चला जाता है जहां वो काम करते हैं। तो जो पहले ऑलरेडी सीनियर लड़के होते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है। एक दिहाड़ी यानी कि 70-80 यूरो, 65 यूरो एक दिन के काम होता है। काम ये होता है कि बिल्डिंग लाइन का फर्श डालने होते हैं, कारपेट बिछाने होते हैं, प्लास्टिक शीट्स, इसके साथ साथ जो पीछे दीवारों में वॉलपेपर्स होते हैं रंग करना होता है। ये ज़्यादातर फ्रांस में काम है जो हमारी देसी कम्युनिटी करती है। और माशाल्लाह बड़े अच्छे सेट हैं पाकिस्तानी जो वहाँ पे खास तौर पर मंडी बहाउद्दीन के भाई हैं, गुजरात के हैं, और जो दूसरे गुजरांवाला वगैरह सारे ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ये इलीगल काम होता है। नए बंदे की बात कर रहा हूँ जिसको काम करने की इजाज़त नहीं है, उसके पास पेपर्स नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल उसका जो है ना वो केस चलता रहता है, साथ वो असाइलम कर लेते हैं। तकरीबन 420-25 यूरो महीने के उनको वहाँ से मिल जाते हैं। बाकी ये काम करके तकरीबन 1000 यूरो यहाँ से कमा लेते हैं और इनका अच्छा जो है ना वो गुजारा हो जाता है। सिमिलरली जर्मनी में भी वो जब जाते हैं तो जर्मनी में ज़्यादा बातिमा का यानी बिल्डिंग लाइन का काम नहीं है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम है फ्रांस की निस्बत। तो वहाँ रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हैं, फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं, पैकिंग की जॉब्स होती है, डिलीवरी की जॉब होती है, लेटर बॉक्स में चीज़ें डालनी होती हैं, ठेकेदार की जॉब्स होती हैं, ये ठेकेदार इनके होते हैं। तो वो काम करके भी जो है ना वो नया बंदा 900-1000 यूरो कमा सकता है। इटली में नया बंदा कदरे थोड़ा कम पैसे कमाता है, क्योंकि इटली में उस तरह का ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे नए काम करते हैं वो खेती बाड़ी का काम है। इटली में खेत है बहुत ज़्यादा, ज़रूरी एग्रीकल्चर रकबा है, और वहाँ पर फल पौधे वगैरह, जानवरों की देखभाल, सेब और जो दूसरे मौसमी फल हैं उनको काटना, या फिर बाद में अंगूरों के जो बागात होते हैं, फसलें होती हैं, वहाँ पर टहनियाँ काटना ताकि नई जो कॉम्पले वो निकल सके। इस तरह की खैर जो है चीज़ें होती हैं। उसमें आपको मिलता है 5 यूरो एक घंटे के। अगर 8 घंटे आप काम करते हैं तो 40 यूरो आपको एक घंटे के नए बंदे को मिल जाते हैं। 6-7 यूरो भी मिल जाते हैं। ये जो ठेकेदार है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास वर्क राइट्स हैं और फिर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं फिर पैसे ज़्यादा हैं। 12-13 यूरो एक घंटे के भी मिलते हैं जो सीनियर लोग जिनके पास वर्क राइट्स हैं और गोरे के पास वो काम करते हैं। अभी फिर हम वापस जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना उसके अपने बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और बिजनेस पता किस तरह के हैं? बहुत सारे मेरे ऑस्ट्रेलिया में दोस्त हैं जिनकी अपनी IT कंपनीज हैं, और इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वहाँ जाकर उनकी अकाउंटिंग फर्म्स हैं जो मुख्तलिफ खातादारों के हिसाब रखते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं। फिर
टैक्सी के बड़े बिजनेस हैं, वहाँ पे लोगों की अपनी टैक्सियाँ हैं और उसके बाद वो रेंट पे देते हैं, यानी 12 घंटे की शिफ्ट पे देते हैं किसी ड्राइवर को, और ड्राइवर फिर जो है ना रात को कोई ड्राइवर होता है, दिन को कोई ड्राइवर होता है, और फिर वो पैसे उसके जो परसेंटेज के हिसाब से ना वो मालिक को देते हैं, बाकी ड्राइवर के पास जाते हैं। तो ये भी पाकिस्तानी वहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो हमारे पाकिस्तानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। सिक्योरिटी की जॉब मतलब ये होती है कि आप शॉपिंग सेंटर में आपको जो है ना सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं होगी, ये भी ठेकेदार होंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ठेकेदार होंगे, वो आपको जॉब देंगे। आपको डेली फोन आ जाया करेगा, जी कल आपने फलां टाइम पे फलां जगह पे पहुंचना है। वर्दी घर में होती है लड़कों के जो सिक्योरिटी की होती है, तो वहाँ जनाब आप जाके अपना ड्यूटी करके आ जाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की हो सकती है, 6 घंटे की भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, दुकान है, इसके बाहर जो सिक्योरिटी वो लेते हैं ना, तो कंपनी से रब्ता करते हैं, फिर कंपनी ये जो हमारे देसी भाई हैं वो वहाँ पे जाते हैं और दिहाड़ी अच्छी उनकी बन जाती है। मोस्टली जो स्टूडेंट है ना वो भी सिक्योरिटी की जॉब करके ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, और जिनके पास वर्क राइट्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट है, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी की जॉब करके ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। अब आजकल उबर खा आप ड्राइविंग कर लें सवारियों वाली, या फिर आप कह लें जो घरों में खाना डिलीवर करना होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी बात हो रही है, इवन कि पूरी दुनिया में ये उबर है, लेकिन मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में, फिर मैं दूसरे मुल्क में आऊँगा। अच्छा, होता ये है कि जब वो लड़के जो है ना वो साइकिल ले लेते हैं, अगर किसी कोई नया लड़का पैसे नहीं है गाड़ी लेने की या लाइसेंस नहीं है, तो साइकिल ले लेते हैं। वो जो है ना पुश बाइक होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स होती हैं, वो आपको $1000-1200 में मिल जाएगी। तो उस पर जनाब वो उबर का या डिलीवरू या फडोरा जिसका भी अकाउंट बना के पैसे जो है ना वो उसके ठीक ठाक कमा लेते हैं। और जो कार है उबर, उसमें भी बड़े बड़े पढ़े लिखे। अच्छा, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो डॉक्टर है, और वो भी जनाब सिडनी में मुझे मिला था, और कहता है कि मैं डॉक्टर एज अ डॉक्टर जॉब करता हूँ एक क्लिनिक पे, और शाम को मेरे पास टाइम होता है और मैं फिर 6-7 बजे घर से निकल जाता हूँ डिनर करके, और 9-10 बजे तक मैं उबर गाड़ी चलाता हूँ, और उससे मेरा ठीक ठाक खर्चा निकल आता है। यानी कि 150-200 की मैं दिहाड़ी लगा के आ जाता हूँ घर में, कभी 100 की भी लग जाती है, तो मेरा जो सारा एक्सपेंडिचर्स है ना वो वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, यही काम अगर आप फ्रांस में करें, फ्रांस में जो इलीगल लोग होते हैं ना वो डिलीवरी की जॉब नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, ठीक है ना, उनको वर्क राइट नहीं होते उनके पास। आपका असाइलम अभी चल रहा है या असाइलम खत्म हो चुका है, आपको काम करने की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं होती। अब लड़के क्या करते हैं, जिन लोगों को काम करने की इजाज़त होती है, जिनके पेपर्स बन जाते हैं, वो लोग अपना अकाउंट बनाते हैं उबर का, खाना डिलीवरी करने का, या डिलीवरू का, जो भी ये खाना डिलीवरी करने वाली ऐप कंपनीज हैं, तो वो अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद वो अकाउंट रेंट पे देते हैं, यानी कि आपको कहेंगे जी आप मेरी आईडी इस्तेमाल कर लो एक उबर की, और मैं आपसे अगर आप 100 कमाओगे तो 30 मेरे होंगे या 40 मेरे होंगे, बाकी आपके होंगे, यानी परसेंटेज उसकी सेट कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जिसका अकाउंट है उस घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, जिसके जो अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है वो जनाब उसके पास वर्क राइट्स नहीं है, तो वो वैसे काम करके, यानी कि उसको पता चल किसी का अकाउंट है फिर भी मुझे कुछ परसेंटेज निकाल के भी तो बचत हो रही है ना, तो वो ऐसे कर लेते हैं। मैं बहुत सारे मेरे वहाँ पे दोस्त अफगानी दोस्त हैं फ्रांस में, तो वो ऐसा काम करते हैं और वो ठीक ठाक सारा दिन काम करते हैं, अपनी जॉब है, अपना काम है। ज़ुबान बड़ा मसला है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नया बंदा जाता है ना उसको कम से कम इंग्लिश आती है। स्टडी वीज़े पे जाते हैं ना तो इनको इंग्लिश आती है। जो यूरोप में जाते हैं, अभी आप जाएंगे स्पेन में तो स्पेनिश आनी चाहिए, इटली में जाएंगे तो इटालियन आनी चाहिए, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मनी में जाएंगे जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, पुर्तगाल में जाएंगे तो पुर्तगीज़ आनी चाहिए। ये वहाँ की अपनी जो ये शेंगन एरियाज़ है, हर मुल्क की अपनी ज़बान है। गो के इंग्लिश वहाँ पर बोलते हैं लोग, लेकिन ना होने के बराबर। अच्छा, मैं जब फ्रांस पहली बार गया ना तो मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, तो मैंने किसी शॉप से कोई चीज़ लेनी होती थी ना तो मैं इंग्लिश में बात करता। अब वो शॉपकीपर या जो सेल्स पर्सन गर्ल्स होती हैं वो मेरे मुंह की तरफ देखती कि जी हमें इंग्लिश नहीं आती, यानी कि लिटरली नहीं आती। देखे ना, कोई भी बंदा अपने ग्राहक को जो है ना वो मायूस नहीं करता। अगर किसी पाकिस्तान में कोई गोरा आता है तो हमारे लोग उससे इंग्लिश टूटी फूटी भी बेशक बोलेंगे, अनपढ़ लोग, लेकिन बोलने की कोशिश करेंगे। वो फ्रेंच लोग नहीं करते। तो मैं फिर क्या करता था कि उनको इशारा करता था, यानी अगर मैंने कॉफ़ी लेनी तो मैं कहता था कैफ़े, यानी इस तरह। वैसे तो एक को फ्रेंच में आ कहते हैं ना, आ दू खा क्या सेंक, ये गिनती है, तो मुझे उस वक्त नहीं आती थी, तो वो बड़ा मसला होता है। अब मैं एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, डबल एमए मैंने किया हुआ है,
और बहुत सारे डिप्लोमे किए हुए मैंने, लेकिन वहाँ मैं ज़ीरो था, मुझे नहीं कुछ भी आता था। तो अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, किसी भी मुल्क में अगर आपने वहाँ पे जाके जल्दी तरक्की करनी है, जल्दी पैसे कमाने हैं, यू मस्ट लर्न लैंग्वेज, ठीक है जी। मतलब वहाँ की ज़बान सीखें। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे रत्ती भर मसला नहीं बना था, इंग्लिश मेरी ठीक थी, तो मैं वहाँ पे इंग्लिश में बात करता था और मुझे पहले दिन ही जॉब मिल गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मेरी पहली जॉब पता क्या थी, 2 दिन के लिए मैं गया था। अभी मैं आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हूँ, अगले दिन मेरा एक दोस्त कहता है कि यार अगर आपने काम करना है तो एक वेयर हाउस है जहाँ पे इंडियन मसाले, यानी कि जो मसाले होते हैं ना, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट पे सप्लाई करते हैं माल, चावल, दालें, आटा, ये चीज़ें, बहुत बड़ा वेयर हाउस था, एक इंडियन मालिक था उसका। तो मुझे कहता है क्या वो मेरे साथ वहाँ चलो। मैं वहाँ गया तो मुझे कहता है आपने सारा दिन ये बोरियों में सामान पड़ा है, इसको आधा आधा किलो 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 के पैकेट बना के तोल के स्केल में तो उसको बंद करना, सील मशीन के जरिए प्लास्टिक को बंद करना। मैंने कहा जी बड़ा इजी काम है। मैंने वो काम किया, 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद वो ऑलरेडी जो है ना वो काम खत्म हो गया था उनका। तो मुझे मालिक ने बुलाया, मुझे कहते जी आपने 2 दिन काम किया। मैंने कहा जी 2 दिन काम किया। मुझे उसने पैसे दे दिए, यानी 2 दिन के मुझे उसने दिए $150। तो मेरे लिए वो बहुत पैसे थे, इसलिए कि मैं जो पाकिस्तान से पैसे लेके गया था वहाँ जो है ना वो ऐसे खत्म होने थे जब तक वहाँ आप कमाओगे नहीं। तो मैं वो $150 मिला, हालांकि वो थोड़े पैसे थे, $100 एक दिन के होने चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे 2 दिन के 150 दिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने वो जेब में डाले, मुझे कहता है कि आपने काम बड़ा अच्छा किया है, तो आप नेक्स्ट वीक भी आना चाहोगे? तो मैंने कहा जी मैं आपको घर जाके बताऊंगा। जब मैं घर आया तो मैंने अपने दोस्त जो है बाप थे वहाँ पे सीनियर, उनसे मशवरा किया कि शुड आई गो अगेन। वो कहता है नहीं अब नहीं आपको जाना, अब आपको हम कोई टेक्निकल काम से जो है ना उसकी जगह पे भेजेंगे, ताकि आप मसाले पैक करने का कोई ये हुनर नहीं है, ठीक है ना, पैसे तो आएंगे लेकिन ये स्किल नहीं है, कोई स्किल वाला काम करो। फिर मैंने किचन लाइन में चला गया, यानी कि किचन हैंड की जॉब स्टार्ट की, और फिर मैंने इटालियन फूड्स कुक करना सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैं बड़ा अच्छा एक हेड शेफ तक पहुंचा, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में हेड शेफ की जॉब की है, और ऑल काइंड ऑफ पास्ता जो है ना वो मैं बना सकता हूँ। तो फ्रांस में जो है ना वो ज़बान का मसला है मेरे लिए या नए बंदे के लिए, इवन के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो दुनिया के 5 मुल्क है ना इंग्लिश कंट्री जिनको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए और कनाडा, यहाँ पर अगर आप नया बंदा जाता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि वो इंग्लिश जानता होगा, लेकिन आजकल जो इंग्लिश कंट्री का हाल है वो भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। कनाडा और यूके में तो जॉब मिलती नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलती। उसकी रीज़न पता क्या है? यूके में इतनी दुनिया हो चुकी है कि उनके अपने 1.5 मिलियन लोग जो है ना वो जॉबलेस हैं, जिनके पास वर्क राइट्स हैं, बट दे हैव नो जॉब, दे हैव नो जॉब, कोई उनके पास जॉब नहीं है। 15 लाख लोग हैं कनाडा में। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं वो देख रहा था, उसमें ये था कि 2 वेटर चाहिए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट को, और इतनी लंबी लाइन थी इंटरव्यू देने वाले लोगों की कि मेरा ख्याल है ऐसे जैसे ये कोई मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं, या फिर ऐसा कहने का इमिग्रेशन की एक लंबी लाइन लगी हुई है एयरपोर्ट पे। हालांकि वो अंदर 2 वेटर उनको चाहिए थे, उसका इंटरव्यू हो रहा था। अब अंदाजा करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है कनाडा में या यूके में, जॉब्स नहीं मिलती। अभी यूके में रिसेंटली ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं ऐसे मालकान के खिलाफ, ऐसे रेस्टोरेंट्स मालकान के खिलाफ, ऐसे जो बिजनेस ऑनर्स हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को जॉब्स दी हुई हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन वहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज कर रही हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि आप अगर जॉब देनी है तो उन लोगों को जॉब दें जिनके पास वर्क राइट्स हैं बट वो बेरोजगार है। ऐसे लोगों को जॉब ना दें जिनके पास वर्क राइट्स ही नहीं है, वीजा नहीं है, रहने के लिए लीगल जवाज नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे लोगों को जॉब इसलिए देते हैं जिनके पास वीजा नहीं है कि उनको पैसे थोड़े देते हैं। अब यूके में आपको पता है कि 11.44 यानी 11.44 पाउंड एक घंटे की सैलरी का कम से कम रेट है, लेकिन वहाँ क्या मेरा 5-6 पाउंड एक घंटे के। तो इसलिए जो मालिक है उसको भी फायदा हो रहा है, जो काम करने वाला है उसको भी फायदा हो रहा है। तो अब ऑपरेशन है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को उन्होंने बहुत ज्यादा जुर्माना किया। अच्छा यूके में जो है ना अगर आप इलीगल तौर पर किसी जगह पे काम करते हैं तो आपको तो वो पकड़ ही लेंगे जब छापा पड़ेगा, लेकिन जो मालिक आपको जॉब देगा और आप इलीगल हैं और आपके मालिक को जो है ना वो क्या करेंगे, पहली बार पकड़े जाने पर 45,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पकड़ा जाएगा उसी मालिक के पास फिर कोई बंदा तो उस मालिक को उस पास 60,000 पाउंड जुर्माना किया जाएगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये तकरीबन 2 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना आपको बताने का मकसद ये है कि जो हमने तजर्बा हासिल किया ना बाहर के मुल्कों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह के, वहाँ पे जॉब्स कैसे मिलती हैं, कौन सी जॉब मिलती है, कि पाकिस्तान क्या काम करते हैं, नया बंदा कितना कमाता है, पुराने बंदा कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आप इन पे गौर करें ना तो जब आप जाएंगे ना तो आप ये मेरी बातें सुन लीजिएगा, आप कहेंगे यार ये बंदा ठीक कह रहा था, वाकई ऐसे ही है। जाते ही पहले नंबर पे आपको प्लेट में रख के जॉब नहीं मिलेगी।
जॉब आसानी से नहीं मिलती है ऐसे अभी आजकल हालात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा ना, हालात जो है ना वो ठीक नहीं है, बड़े आजकल हालात जो है ना वो ख़राब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आप सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपको पता चल सके ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का जो कंपैरिजन है। जल्दी जल्दी देखिए, कंपैरिजन मुकम्मल तो तकरीबन 2 घंटे की वीडियो में भी आप नहीं कर सकते अगर हर शोबे का करना है। तो जितना मैंने ज़हन में आया तो उतना मैंने आपके जो सवालात थे मैंने सवालात भी कट कर दिए ताकि पता चले कि सिर्फ हमने बातें ही आपको बताई हैं। तो बहरहाल फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे कमेंट में, जहाँ नहीं कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़।